हाय व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ माय मैकबुक एयर जो कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। रिसेंटली मैंने इसको बाय किया था, ठीक है। और मैंने इसका सोर्स भी आपको बताया था कि कहाँ से मैंने इसको बाय किया है, कहाँ से नहीं किया है। दिस इज़ ऑसम भाई। आज अभी तक तो फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा ग्रेट चल रही है। अगर मैं इसको बताता हूँ कि मैं क्या करता रहता हूँ उसमें, तो देख सकते हो थंबनेल वगैरह इसमें मैं शूट करते रहता हूँ, ठीक है। सो मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रही है भाई मेरी मैकबुक जो है, अच्छी चल रही है। और इसके लेने का पीछे मैं एक आपको कारण बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास में हाल ही में मैंने ये आईफोन 16 भी ख़रीदा है। तो आईफोन 16 और ये मैकबुक जब दोनों आपस में इंटीग्रेट करते हैं ना, तो मेरे भाई इनका एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो इतनी बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज है ना, मैं आपको बस क्या बताऊँ। आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करता हूँ। जब दोस्तों मेरे पास में एक एंड्रॉयड फ़ोन था ना, मैं कितने भी यहाँ पे ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर लूँ, चाहे उसको डिक्रीज़ कर लूँ, चाहे उसको मैं ऊपर करूँ चाहे नीचे करूँ, उसकी क्वालिटी हमेशा डाउनग्रेड में लेके जाती थी। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते हो, मेरे पास में इतना बेस्ट सेटअप है। कम से कम भी 8 से 9 हज़ार रुपये का मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ये रिंग लाइट है, ठीक है। और इतनी बेस्ट रिंग लाइट होने के बावजूद भी इतनी बेस्ट तरीके से ब्राइटनेस करती है चीज़ों को कि मैं बस आपको क्या बताऊँ। उसके बावजूद भी मैं एक स्मार्टफोन से शूट करा था, जो कि आपका पोको का होता है। उसमें भी मेरे भाई 8 हज़ार 9 हज़ार रुपये की रिंग लाइट। सोचो, इतना ज़्यादा गंदे लेवल पर शूट करा था। और जब मैं उसको रिकॉर्ड करा था, और मेरे पास में एक ही फ़ोन था पहले, तो उस फ़ोन पे मैं शूट करता था, उसी पे एडिट करता था, उसी पे अपलोडिंग करता था, उसी पे ऑप्टिमाइज़ वगैरह सब मैं उसी पे कर रहा होता था। तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारा जो लोड है मैं उसी पे कर रहा हूँ, तो उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन भी हो रही थी। और मैं समझ सकता हूँ मतलब काफ़ी सारा जो लोड है भाई एकदम से किसी डिवाइस के ऊपर डाल दोगे तो वो ऑब्वियसली बात है, वो अटक ही जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा स्मार्टफोन क्यों ना हो। अब इसके लेने का मेरा पीछे कारण ये है मेरे भाई, क्योंकि मेरा एक गीगा चैट वॉरियर नाम से एक कोर्स है। मुझे उसको ट्यूटोरियल फॉर्मेट में वीडियोस बनानी थी, जिस वजह से मैंने मैकबुक लिया, ठीक है। अब आपका कुछ भी हो सकता है कि अरे बस इतने छोटे से काम के लिए, ये तो काम कोई बहुत पुराना सा ऐसा लैपटॉप या फिर कोई विंडोज़ का लैपटॉप भी कर सकता है बहुत आराम से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, विंडोज़ का लैपटॉप मुझे समझ में नहीं आता है। मैं एक दो बार उसको ट्राई कर चुका हूँ, उसका बिल्कुल मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ओल्ड की, प्रेस की, ये की, वो की, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। मुझे चाहिए होता कि एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल सा लैपटॉप हो, जो कि मैकबुक आराम से आपको 13 इंच का मिल जाएगा। ये मेरा मैकबुक M5 है जो कि 13 इंच का है, तो छोटा हो गया, मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो गई। सेकंड, मुझे चाहिए था यहाँ पे एक बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज हो यार, अगर मैं इसको फ़ोन में कनेक्ट करूँ तो बहुत आराम से हो जाए, वेबसाइट्स को बहुत ज़्यादा आराम से खंगाल के स्टार्ट करे, उसको चलाए, उसमें रन करूँ, अगर मैं कुछ भी कमांड करता हूँ तो वो आराम से बेसिकली उसको फंक्शन को रन कर पाए। मैकबुक आराम से इस चीज़ को कर लेता है, अटकता बिल्कुल भी नहीं है, एकदम मक्खन चलता है, स्मूथ चलता है। साथ ही साथ अगर मैं मेरे पास में लेट सपोज ये आईफोन 16 है, जिससे कि मैं भी इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है मेरे मैकबुक के साथ में इतना बेस्ट है कि मैं बस आपको क्या ही बताऊँ। इसका जो इकोसिस्टम है एब्सोल्युटली लवेबल है। आपको अगर आपके पास में होगा इसका इकोसिस्टम और आपने इसको इस्तेमाल किया होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि मैं किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, कौन से एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भाई मुझे सबसे बेस्ट लगा इसका। इसी चीज़ को आप किसी भी विंडो के लैपटॉप में बिल्कुल नहीं कर सकते, मतलब कर ही नहीं सकते मेरे भाई। अगर आप कर लोगे तो वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है, और फिर आपको पता है वो मेलवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं थर्ड पार्टी। अगर आप इंस्टॉल कर ही रहे हैं तो कुछ भी ऐसे बग्स वगैरह या फिर कुछ भी ऐसे आ जाते हुए वायरस वगैरह आ जाते हैं, आपको पता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो इसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड होता ही नहीं है, और नहीं हो रहा है तो भाई ये एक एज अ प्राइवेसी के ऊपर बहुत अच्छा फैक्टर बन के आता है। मुझे प्राइवेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे भाई आपको पता है कि आई एम लिटिल बिट थोड़ा सा वो कर देता हूँ मैं, इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा धोखा दे देता हूँ, तो उस वजह से वो मुझे ट्रैक ना कर पाए, ताकि मैं अपना जो करप्शन है वो उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाऊँ और मैं यहाँ से इन्फिनिट मनी जो है कमाता जाऊँ। इस वजह से मुझे आईफोन चाहिए भी था, मैंने ले लिया। मैकबुक मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि मैं सारी की सारी जो वेबसाइट्स है अपने iCloud के ऊपर सेव करके रख देता हूँ। अगर बाई चांस वो कभी मुझे पकड़ने भी आ गए, लेट सपोज उन्होंने मुझे नोटिस डाल दिया, तो मैं छूट सकता हूँ कि हाँ भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं देना चाहता या फिर कुछ भी। और उसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट मुझे लेकर के किसी सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी और वो बोलेगी, एप्पल को नोटिस डालेगी कि भाई इसका हमें दो, क्योंकि ये सिक्योरिटी के ऊपर है, तो वो फिर भी बोलेंगे भाई मैं किसी के साथ डेटा जो है ऐसा शेयर नहीं करता हूँ, आप लोग अपना ऐसे की तैसे में जाओ। सो दिस इज़ वाई आई लव एप्पल।
इस वजह से मैंने मैकबुक ली है अपनी थोड़े, क्योंकि मुझे थोड़ा सा करप्शन में बहुत ज़्यादा मुझे दिमाग लगता है, मेरा मनी वहाँ से मैं जनरेट करता हूँ। और अब करते हैं बात आईफ़ोन की। तो मैंने आईफ़ोन क्यों लिया था? आईफ़ोन में ही मैंने लिया था क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालता हूँ और इंस्टाग्राम के ऊपर मैं वीडियोस डालता हूँ। तो ऐसा इंस्टाग्राम किसी भी फ़ोन में आज तक मेरा नहीं चला है जैसा कि मेरा एप्पल में चला, जैसा कि मेरा आईफोन 16 में चला। इस तरीके का बेस्ट मैं सुना था इस चीज़ को कि यार बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं। मैं एआई के सर्च में रिसर्च एआई में रिसर्च करते रहता हूँ कि अच्छा ये कैसा होता है, क्या सच में वैसा होता है। सो जो मैंने एआई से पढ़ा था एग्जैक्ट मुझे आईफोन 16 से आउटपुट मिला है, एज आ इंस्टाग्राम के मामले में, एज आ किसी भी सोशल मीडिया के मामले में, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन आईफोन्स के लिए बेस्ट होता है। ये इसलिए होते हैं क्योंकि iOS डिवाइस बहुत ज़्यादा कम होता है। लेट्स सपोज 2-3 हो गए, जैसे कि 16 हो गया, 16 प्रो हो गया, 16 प्रो मैक्स हो गया, तो 3 डिवाइस है आपके लिए। जो कोडर्स होंगे, ठीक है, जो डेवलपर्स होते हैं, वो भाई आराम से 3 डिवाइस के लिए बेस्ट तरीके से आराम से कोड लिख सकते हैं। वहीं पे आपके जो एंड्रॉयड्स मोबाइल होते हैं, सैमसंग का हो गया, शाओमी का हो गया, फिर रियलमी का हो गया, फिर ये हो गया, फिर iQ हो गया, फिर वीवो हो गया, फिर ओप्पो हो गया, फिर पता नहीं कितने सारे ऐसे डिवाइसेस हैं भाई, उनके लिए कहाँ से अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ हो सकता है, मुझे ये बताओ आप। 3 डिवाइस, 5000 डिवाइस, कौन सा बेस्ट है आप मुझे खुद ही बता दो। एप्पल सबसे बेस्ट है। अब एप्पल मैंने लेने का रीज़न मेरा ये भी है साथ में कि काफ़ी सारे जो लोग हैं ना, काफ़ी सारे जो लोग हैं, चाहे आपके सेलिब्रिटीज़ हो चाहे कुछ भी हो, सबके पास में भाई एप्पल मिलता ही मिलता है। भले भी ऊपर से कितना भी बोल ले कि एंड्रॉयड इज़ द बेस्ट, और एंड्रॉयड की उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, या फिर कुछ भी उनके ब्रांड एम्बेसडर भी क्यों ना बन जाए, उसके बावजूद भी मेरे भाई उनके पास में आईफोन होता है। और इट इज़ द बेस्ट फॉर एवरीबडी, इट इज़ द बेस्ट फ़ोन, दैट्स इट। और इट इज़ द बेस्ट मैकबुक, दैट्स इट। एप्पल की मैकबुक है आपके पास, मतलब मैकबुक तो एप्पल की होती है। अगर आपके पास मैकबुक है और आईफोन है, चाहे कोई सा भी आईफोन है आपके पास, आप एक बेस्ट आईफोन ले लो मेरे भाई, आपके लिए बेस्ट रहेगा ये। आप इसमें इंस्टाग्राम चला के देखना, मक्खन चलता है, मक्खन से भी मक्खन। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आप किसी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, अपने स्टोरी के ऊपर मेंशन कर रहे हैं, या फिर उसको उसका टैग को करके मेंशन कर रहे हैं। सो मेरे भाई ये इतनी बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज है कि आपको फटाफट ऐसे मक्खन की तरह हो जाएगा। और मैंने, यकीन मानो, मैं जो है एक बार वीडियो को अपलोड करके शेड्यूल में लगा देता हूँ उनको, मतलब स्केड्यूल कर देता हूँ कि आज आएगी, शाम को आएगी, परसों आएगी, कल को आएगी। अगर मैं ये वाला वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पोको वाले फ़ोन से एडिट करके उसको पोको से ही अपलोड कर रहा होता, तो मेरे भाई मुझे एक रील को अपलोड करने में, जिसकी कि लेंथ 2 मिनट हो सकती थी, मुझे वहाँ पे कम से कम भी 20 मिनट का टाइम मेरा बर्बाद होता था सिर्फ एक रील में। और मेरे पास में एक रील तो है नहीं, मेरे पास में तो भाई 17-18 रील्स हैं। अब मैं क्या 17-18 रील्स को कम खस अपने यहाँ पे 4-5 घंटे बर्बाद थोड़ी कर दूँगा यार सिर्फ रील अपलोड करने में। लेकिन मेरे हो जाते थे क्योंकि मैं एंड्रॉयड फ़ोन चला रहा था। मैंने यहाँ पे आईफोन 16 में इसको किया है मेरे भाई। 8 वीडियो मैंने रीस्केड्यूल में डाली है, और रीस्केड्यूल में डालने के बावजूद भी उनका जो परफॉर्मेंस है इतना बेस्ट है, मैं आपको बस क्या बताऊँ, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आप कुछ भी आईफोन ख़रीद के लाना, उसके बाद देखना, दिस इज़ द बेस्ट, आई लव इट। मैं सरप्राइज़ हो चुका हूँ कि यार मैं इससे पहले एक इतना भद्दा फ़ोन चला रहा था, और आइंदा से मैं कभी भी एंड्रॉयड को छूने वाला नहीं हूँ। एंड्रॉयड को मैं कभी भी टच नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आईफोन के ही ऊपर स्विच करता जाऊँगा। चाहे कितनी भी जनरेशन का न्यू आता जाए, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मेरे पास में एक आईफोन हो, क्योंकि ये एक बेस्ट है। एक कंटेंट क्रिएशन अगर आप कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपका काम होता है, आपके ईमेल्स आते हैं बहुत ज़्यादा, मेरे तो भर के ईमेल्स आते हैं भाई। मैंने तो बायो में ही ईमेल अपना लगा रखा है, आप देख भी सकते हो। और काफ़ी सारे लोग जो है मुझे कमेंट्स करते हैं और पूछते हैं। ईमेल तो भाई मैं आपको बस क्या बताऊँ, मेरे मुंह पे हर बार ये शब्द आता है, ईमेल 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 ईमेल। तो भाई ईमेल तो मुझे दबा के आते हैं, एक दिन में कम से कम भी 16, 17, 18 ईमेल्स मेरे को आराम से रिसीव हो जाता है। लोग इतने भयंकर लिखते हैं सब कुछ, और मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट अपने आप को फील करता हूँ कि यार लोग मुझे अपनी वो वाली बातें तक बता देते हैं जो कि उन्हें बतानी नहीं चाहिए, जो कि उन्हें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो मुझे अपना आकाश भाई मानते हैं, तो उस वजह से मुझे बता देते हैं। इसके लिए भाई मैं ये वाला जो मेरा प्यार है ना आप लोगों के साथ में, आई लव यू मेरे भाई, इसके लिए ही मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, इसके लिए ही आप लोग मुझसे जुड़े भी हो। थैंक यू सो मच भाई। इस प्यार के ऊपर मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा, इतना मैं आपसे इतना मैं आपसे एक प्रॉमिस आपसे कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच भाई ऐसा। और मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि मैंने आईफोन 16 लिया है और मैंने अपना मैकबुक लिया है, दैट्स इट।
यही मेरा वीडियो था। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया होगा सो आप चेकआउट कर सकते हो। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, 16 का भी डाल दूँगा और मैकबुक का भी डाल दूँगा। आप एक बार जोर से चेकआउट कर लेना, देख लेना, अगर पसंद आए तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कभी और आराम से बैठ कर खरीद लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो प्लीज़ मुझे बताना, और इसकी कैसी क्वालिटी आ रही है। ये अभी मैं 4K 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ, फ्रंट कैमरा से इसकी शूट हो रही है वीडियो। सो मुझे ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो कैसी आ रही है और क्वालिटी आपको कैसी लग रही है, माइक की कैसी लग रही है। मतलब माइक की तो उसकी भी ठीक थी, लेकिन उसमें और इस वाले में मैंने सुना थोड़ा सा अंतर आ ही जाता है। तो बताना मुझे कि ये वाली आपको क्वालिटी कैसी लग रही है, ठीक है। Thank you so much guys for watching this video. If you're new in my channel, please do subscribe my channel and help me to grow. Thank you.